सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु अभिभावकगण नमस्कार। विद्या भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। भैया बहनों, पूर्व की भांति आज मैं कक्षा 3 पाठ 3 विषय हिंदी, जिसका शीर्षक शिष्टाचार, इस पाठ के माध्यम से मैं आपको आपके जीवन में आपको कैसे बनकर के रहना चाहिए, जिससे घर परिवार गांव गली के लोग आपकी प्रशंसा करें, आप उनके चहेते बने, ऐसी कहानी बताना चाहता हूँ। इस पाठ में एक मगन नाम का बालक है जो सबके आंखों का तारा है, सबका प्यारा है। उसका कारण कि वह अच्छा बालक है। मैं उस बालक की अनेक विशेषताएं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। वह अपने घर में माता पिता का चहेता है। कारण ये नहीं है कि वह उनका पुत्र है, कारण यह है कि वह माता पिता का आदर करता है, माता पिता का आज्ञाकारी है, माता पिता के सामने कभी भी नहीं बोलता, उनका कहना मानता है। भैया बहनों, मगन एक ऐसा बालक है जिसमें अनेक गुण हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता। मगन कभी चोरी नहीं करता। क्यों? कि वह स्वभाव में ही ऐसा है। मगन अतिथियों का स्वागत करता है। घर में कोई अतिथि आ गए तो उनका भरपूर स्वागत करता है, मन से आतिथ्य करता है, उनको बैठने के लिए कहता है, प्रणाम करता है, जल पिलाता है। जिस प्रकार से एक अतिथि की आए हुए महानुभाव की सेवा होनी चाहिए, सत्कार होना चाहिए, वो पूरा प्रयास करता है। वह गुरु जी का भरपूर सम्मान करता है। विद्यालय में जाता है, प्रणाम करता है। किसी कारण से कक्षा में गुरुजी नहीं पहुंचे, लेट हो गए, तो वह कक्षा में अनुशासनहीनता नहीं करता, गुरुजी की टेबल पर नहीं बैठता, वह अपनी जगह बैठता है और स्वाध्याय करता है, पाठ पढ़ता है और अपने अध्ययन को गति देता है। इसलिए वह गुरुजी का भी चहेता है। विद्यालय में बाग बगीचा, उसमें वह जाता है तो वहां भी वह किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। वहां स्वच्छता का ध्यान रखता है। वह फूल नहीं तोड़ता, पत्तियां नहीं तोड़ता, कचरा नहीं करता। मगन इस प्रकार की अनेक विशेषताओं के कारण सबका चहेता है, सब लोग उसकी चर्चा करते हैं। सार्वजनिक स्थान पर वह जाता है, वहाँ भी वह चाहे बस अड्डा हो, चाहे बाग बगीचा हो, चाहे बिजली का बिल भरने का स्थान हो, पंक्ति में खड़ा होता है। अपना नंबर आने पर ही वह काम करता है। हाँ, कोई बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत बस में चढ़ रहे हैं, पंक्ति में खड़े हैं, तो वह उनको वरीयता देते हुए कहता है, माताजी आप पहले जाइए, आप अंदर जा कर के बैठ जाइए।
गाड़ी के अंदर वह बैठा हुआ है, वो खड़े हैं बूढ़े, तो उनको वह स्थान देता है कि आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। कहने का मतलब उसके अंदर भाव है, न वो कभी किसी को कष्ट पहुंचाता है और वह सहयोग करने की ही भावना रखता है। वह सबकी आंखों का तारा है। भैया बहनों, मगन की चर्चा वहाँ इन्हीं कारणों से है, और वह कारण हमारे जीवन में भी हो, हम सबके चहेते बने, उसके लिए हमें भी इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में सादगी रहते हुए उत्तम गुण होना चाहिए। इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं, आप भी अपने विवेक से बना सकते हो और शब्दार्थ भी बना सकते हो। कठिन शब्द होते हैं, उनका अर्थ भी याद कर सकते हो। प्रथम प्रश्न है, मगन कैसा लड़का है? साधारण सा उत्तर बनता है, मगन अच्छा लड़का है। जैसा प्रश्न होता है वैसा उसका सटीक उत्तर बनना चाहिए। प्रश्न 2, मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? स्वाभाविक है, शिष्टाचारी बालक है, तो वह अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, अतिथियों का आतिथ्य करता है, अतिथियों का आदर सम्मान करता है। किसी भी रूप में हम उत्तर लिख सकते हैं, जैसा प्रश्न कहता है उसके अनुसार हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 3, शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? भैया बहनों, शिष्टाचार की तुलना उस फूल से की गई है जिसकी सुगंध आसपास के वातावरण में फैलती है। आसपास का वातावरण सुगंधित हो जाता है। हमें भी उस फूल की तरह बनना है जिससे हमारा घर परिवार, गांव गली के लोग आपकी प्रशंसा करें और आपके गुणों का इस वातावरण में फूल की सुगंध की तरह पहचान बने, और आपका भी इस तरह नाम हो और आप ऐसा प्रयास करें। भैया बहनों, इस पाठ में कुछ शब्द है जिनके अर्थ भी मैं अपने ढंग से बताना चाहता हूँ। आप भी अपने विवेक से पाठ में इस प्रकार के शब्द ढूंढ सकते हैं और उसको सीखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे अनुपयोगी। अनुपयोगी का मतलब होता है कि जो उपयोग में न हो, उपयोग में ना आ सके, काम में न आने लायक, बेकार, व्यर्थ, इस रूप में हम दे सकते हैं। क्योंकि मगन अनुपयोगी वस्तुओं को फेंकता, इधर उधर फेंकने की आदत नहीं थी। अनुपयोगी चीज होती थी उसको कचरे पात्र में डाल देता था। इसी प्रकार अतिथि। अतिथि का मतलब मेहमान। मैंने आपको बताया था कि वह आए हुए मेहमान का किस प्रकार से आदर सत्कार करता है। अभिवादन। अभिवादन का मतलब श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना। आए हुए अतिथि का श्रद्धापूर्वक सत्कार करना, नमस्कार करना, प्रणाम करना, अभिवादन करना, गुरुजी का अभिवादन करना। इस प्रकार के उसके अंदर शिष्टाचारी के रूप में भाव थे और वह एक चर्चा का विषय बन करके रहता था। सहानुभूति, संवेदना, दया, उसके मन में दया भाव था। मगन एक इस प्रकार का बालक है जिसके अंदर सहानुभूति कूट कूट के भरी हुई थी। दूसरों की सहायता करना उसके भाव था। संगत। संगत का मतलब साथ, संग रहना। मगन की विशेषता थी कि वह ऐसे बालकों के साथ रहना पसंद करता था जो अच्छे बालक हैं, और वो अच्छा था, उसकी प्रशंसा होती थी। इस कारण से और भी बालक होते थे वो मगन से जुड़ना चाहते थे।
शिष्टाचार, शिष्टाचार यानी सभ्य आचरण व व्यवहार। शिष्टाचार का मतलब होता है सभ्य आचरण व व्यवहार। भैया बहनों, हमें अपने जीवन में इस प्रकार का व्यवहार आचरण रखना चाहिए जो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है, क्योंकि जो अच्छी बातें होती हैं उसकी चर्चा होती है। जो दिखावा करता है, दिखावा करते हुए दूसरों का सहयोग करता है, उसका लंबा समय नहीं होता। लेकिन जो मन से सहयोग करता है, सतत उसका सहयोग करने का प्रयास रहता है, उसकी प्रवृत्ति है, तो उसकी चर्चा हमेशा होती रहती है। और जो दिखावे के रूप में सहयोग करता है, दिखावे के रूप में इस प्रकार के आचरण करता है, उसकी लोग चर्चा कुछ समय के लिए करते हैं, फिर भूल जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें मगन की तरह जो जो उसके पास गुण हैं, जिस प्रकार से अनुपयोगी वस्तुओं को कचरे पात्र में फेंकना, अतिथि यानी मेहमान का स्वागत करना, अभिवादन यानी श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना, गुरुजी का सम्मान करना, सहानुभूति का मतलब संवेदना, दया का भाव रखना, संगत का मतलब अच्छी संगत करना, साथ में रहना, शिष्टाचार का मतलब सभ्य आचरण व व्यवहार करना। इस प्रकार के जिसके जीवन में भाव है, इस प्रकार की विशेषताएं हैं, ऐसे गुण हैं, वह अच्छा बालक कहलाने के लायक है। हमें मगन की तरह अच्छा बालक बनना है, माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बनना है, गुरुजी का आज्ञाकारी शिष्य बनना है, और समाज में एक आदर्श बालक की तरह रहते हुए, सहयोग की भावना रखते हुए सबका मन जीतना है। उस फूल की तरह जिसकी सुगंध आसपास के वातावरण में महके, वातावरण सुगंधित हो और सबको उसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।